माँ, राम भैया कहाँ है? उत्तर दे माँ। 14 वर्ष के लिए वनवास भोगने गया है राम, सीता और लक्ष्मण के साथ। 14 वर्ष का वनवास? और क्यों? देखते ही देखते उस तुच्छ दासी ने इस संयुक्त परिवार की, इस महल की, हमारे राज्य की अटल नींव को खोखला कर दिया। हमें धराशाही कर दिया। कुछ प्रहर के षड्यंत्र ने वर्षों के प्रेम और अपनेपन को नष्ट कर दिया पुत्र। किंतु जो कुछ भी हुआ उसमें हम सब भागीदार हैं, क्योंकि हमने मंत्रा को कम आंका, कैकेयी की मन मस्तिष्क पर उसके प्रभाव को कम आंका। हम नहीं समझ पाए कि उस कपटी मंत्रा के विष से कैकेयी स्वयं को नहीं बचा पाएगी। कर दिया विभाजित मैंने तुम्हारे परिवार को। मैंने जो क्षति पहुंचानी थी पहुंचा दी। अब आप जो करना चाहती हैं प्रयास कीजिए। रघुकुल की रीति निभाइए और मुझे मेरे वर दीजिए महाराज। पहला वर, अयोध्या का अगला राजा राम नहीं भरत बनेगा, और दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास। मैंने छोटी माँ को वचन दिया कि मैं अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। मंत्रा ने न केवल कैकेयी को वो 2 वचन स्मरण करवाए, अपितु उन 2 वचनों को रघुकुल के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र बना दिया। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, राम के पास भी नहीं। पुत्र, अपनी माँ की ओर ऐसे ना देखो, कुछ कहो पुत्र। आज पहली बार तुम्हारी माँ तुम्हारे मन का भाव नहीं पढ़ पा रही है। कुछ कहो ना भरत, कुछ कहो, कुछ कहो, बताओ। जो भावहीन हो जाए, जो विवेकहीन हो जाए, जो अपनी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बांध दे, वो भला किसी और के मुख का भाव क्या पड़ेगी? नाना श्री ने कितने प्रेम से अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा होगा। सोचा होगा कि वो जहां जाएगी कैकेयी राज्य का नाम ऊंचा करेगी। किंतु आज आपने कैकेयी राज्य के नाम पर कलंक लगा दिया है। कहते हैं कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। किंतु आज संसार के सामने आप कुमाता का उदाहरण बन गई हैं। पुत्र, बस मत कहिए मुझे अपना पुत्र, क्योंकि आप मां नहीं, मां शब्द के नाम पर कलंक बन गई हैं आप।
नहीं भरत, ऐसे मत कहो। मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ किया, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हारे हित के लिए किया भरत, सब तुम्हारे लिए। संसार का सबसे बड़ा अहित किया है आपने मेरा। मां बनकर मेरे मन पर घात किया है आपने, रानी कैकेयी। मुझे समझाने चली हो? हाँ, मुझे समझाने? आज तक कदाचित आपने समझा ही नहीं कि भरत किस माटी का बना है। आपके द्वारा जन्म दिए जाने से राशि वैभव ने या कुमार के इस मुकुट ने मुझे भरत नहीं बनाया है। मैं भरत बना हूं तो केवल अपने बड़े भाई राम के निस्वार्थ प्रेम से, उनके आदर्शों से भरत का ये शरीर बना, उनके संस्कारों से भरत की आत्मा बनी। यदि भरत कुछ है तो केवल राम की परछाई। शरीर को दूर भेजकर उसके परछाई के हित की बात कर रही हो रानी कैकेयी। जिस पुत्र का हित सोचा, कभी उसका हृदय बड़ा होता तो मेरे बड़े भाई को वनवास ना देती। पत्नी के अधिकार के वचन मांगे, और यदि पत्नी धर्म के विषय में सोचा होता तो मेरे पिता को वो आघात ना देती जिससे उनकी मृत्यु हुई। जिसे जीवन भर बड़ी दीदी कहा, कभी उस दीदी शब्द का अर्थ समझा होता तो उस बहन के सुखों पर डाका नहीं डालती आप। राजमाता बनने का स्वप्न देखा, कभी रानी बनकर सोचा होता तो अयोध्या के सौभाग्य को वन के कांटे सहने पर विवश ना करती आप। आज अयोध्या की प्रजा अपने राजा के निधन का, अपने युवराज के वन गमन का शोक नहीं मना रही है। वो शोक मना रही है क्योंकि उनकी आशा की हत्या हुई है, और हत्यारिणी नियति नहीं, आप हो रानी कैकेयी। माता नहीं कुमाता हो आप, पापनी हो, कलंकनी हो आप। हे भाग्य देवता, क्या दोष है ऐसा भाग्य भरत का कि आपने मुझे इस दुष्टा की कोख से जन्म दिया। बस भरत, बस मौन हो जाओ। तुम्हारे शब्द बाण बनकर मेरे हृदय को भेद रहे हैं। राम तो अपने पिता के वचन निभाने के लिए वनवास गया है, इसमें मेरा क्या दोष? भरत, महाराज को श्राप था कि उनके प्राण पुत्र वियोग से जाएंगे, इसमें मेरा क्या दोष? जन्म और मृत्यु विधाता लिखता है। हम सूली पर उसे चढ़ाते हैं जिसने हत्या की हो। क्यों माध्यम बनाया विधाता ने आपको? बताओ क्यों? जो हुआ उसका कारण श्रवण के माता पिता का श्राप नहीं, आपके काले मन में बैठा पाप है। और आपने उस पाप का भागीदार मुझे भी बना लिया। स्वयं को मेरी मां कहती हो? नहीं,
मुझे आप जैसी नीची सोच रखने वाली स्त्री के संस्कार नहीं मिले हैं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं आपकी संतान नहीं हूं। मैं स्वर्गवासी राजा दशरथ का पुत्र, श्री राम का छोटा अनुज भरत, तीनों लोगों के देवी देवता, नर नारी, पशु पक्षी सबको साक्षी मानकर आपसे स्वयं को पुत्र कहलाने का अधिकार छीनता हूं। मां वो जो अपनी संतान का पाप अपने सर पर ले ले, परंतु आपने तो मेरे सर पर दो महापाप चढ़ा दिए, अपने पिता का हत्यारा बना दिया और अपने पिता समान भाई का शत्रु सिद्ध कर दिया। इतिहास भैया राम को बलिदान और त्याग के लिए जाने का, और आपको जाने का छल प्रपंच के लिए। भविष्य में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। भरत सुनो, भरत अब इसी कक्ष में रह के तड़पना आपका भाग्य है रानी कैकेयी। जैसे पिता श्री पुत्र वियोग में तड़पे होंगे, जैसे माता कौशल्या, माता सुमित्रा, राम भैया और लक्ष्मण के लिए तड़प कर जी रही हैं, वैसे ही आप मेरे लिए तड़पोगी। ना ही आप अपने पति की अंतिम यात्रा देखोगी और ना ही अपने इस पुत्र का मुख। भारत, 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 बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाओ! क्षमा कर दीजिए राजकुमार! अरे कोई तो बचाओ! महारानी, देखिए ना आपके रघुकुल में क्या हो रहा है। कमला दासी पर कितना अत्याचार, कुछ कीजिए महारानी, मेरी रक्षा कीजिए। महारानी, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जो आज मैं करने जा रहा हूं वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम जैसे दीमक को समय रहते बाहर निकालना होगा। भागो, देखते हैं कहां तक भाग सकती है। मेरी बड़ी मां को आंख दिखाओगी, मेरे भैया राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया को वन भिजवाओगी,
मेरी छोटी मां के प्रेम को विषाक्त करोगे। चलो भागो, पुकारो जिसे पुकारना है, लेकिन आज तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। तुम्हारे षड्यंत्र ने मेरे पिता के प्राण ले लिए, तो आज तुम्हारे प्राण लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राम भैया नहीं है तो क्या, उनकी सीख हम सब में समाहित है। और उनकी अनुपस्थिति में भी कोई रघुवंशी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। शत्रुघ्न, मेरे पुत्र भरत, भरत बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। जब दोष हमारे भीतर ही व्याप्त हो तो इस बाहर से आई दासी का क्या दोष? दोष पाप में नहीं, उस मन में होता है जो पाप को अपने भीतर ठहरने देता है। जीवन जीने के लिए सही सोच और दिशा होनी चाहिए, जो तुम में नहीं है। मंत्रा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी जैसी स्त्री मेरे परिवार को तोड़ पाएगी और उसे कोई जोड़ नहीं पाएगा? मैं चाहता तो इसी क्षण तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का दंड दे सकता था, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा दंड दूंगा जो तुम्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाएगा। जब तुम इस परिवार को फिर से खुशहाल देखोगी, तब तुम्हारा षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएगा और तुम भैया राम को राजा बनते हुए देखोगी। वो होगा तुम्हारा असली दंड। और उससे पूर्व तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं स्वर्गवासी राजा दशरथ पुत्र भरत, श्री राम का अनुज, ये वचन देता हूं कि मैं इस परिवार को एक करके रहूंगा। मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद अपने भैया राम को अयोध्या में वापस लेकर आऊंगा, और अगर ऐसा करने में मैं असफल रहा तो मैं भी अयोध्या कभी वापस नहीं लौटूंगा।